प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को एक बार फिर से पास्टर सॉल का मसीही नमस्कार। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ पुनः एक बार फिर से प्रभु ने इस योग्य समझा कि प्रभु के वचन के साथ आपके सामने खड़ा हो पाऊँ। प्रभु का वचन वास्तव में हम सब के लिए धन्य है। वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भोजन है, वो आत्मा की तलवार है, वो हमारा आड़ और ढाल है, वो हम सब के लिए जीवन का कारण है। हम इस सब बातों को जानते हैं और आज तक प्रभु ने जिन बातों को आपके सामने रखने के लिए सहायता किया उसके लिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोग लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ वह है धर्मी जन और सताओ। धर्मी जन और सताओ का नाता जो है वो बोलेंगे वो बहुत ही गहरा है। अगर आपने धार्मिकता का जीवन जिया है तो उसके साथ सताओ जो है वो लगा हुआ है ना, वो साथ साथ चलता है। नदी का दो किनारा जैसे बोलते हैं ना, वैसा ही धर्मी जन और उसके साथ सताओ का जुड़ा। हम इस वचन को आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले जो हम लोग को मिलता है भजन संहिता और उसके 11 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 5 पद तक। भजन संहिता 11 अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलक उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग आशीष करें। भजन संहिता 11 अध्याय से हम लोगों ने बात शुरू की है और जब आप यहाँ पर आप देखेंगे तो 2-3 पद को जरा गौर कीजिए। लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। अंधियारे में तीर चलाएं, लगे तो लगे, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद लिखा है, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। ये धर्मी के सताव और दुख के बारे में वर्णन मिलता है। कई बार मेरे प्रियो आप सभी जानते हैं कि धार्मिकता का जीवन जीना आज के समय में बहुत ही कठिन है। यह आज के समय की बात नहीं है, यीशु मसीह के दिनों में भी हुआ। यीशु मसीह सब बातों में परखा गया। आप देखिए, मनुष्य के जैसा उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वो निर्दोष था, परंतु अपनी बातें कह नहीं सकता है। वो अपनी बातें वहाँ प्रकट नहीं कर सकता है कि मैं निर्दोष हूँ। और लोगों ने बड़ी ही चालाकी से, दुष्टता से, उन सारे लोगों ने जो यीशु से आशीष पाई, चंगाई पाई, वचन पाया, जीवन पाया, सहयोग पाया, उन्नति पाया, इन सभी लोगों ने यीशु मसीह को आखिरकार सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर उसको मिल करके चढ़ा दिया। कभी ये नहीं सोचा कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन के लिए काम किया, इस व्यक्ति ने मुझे प्रभु के वचन में मार्गदर्शन किया, मेरे लिए पिता है। जब एक बच्चा अगर गलती करता है तो माँ बाप उसको सह लेता है, लेकिन जब एक पिता से गलती होती है ना तो बच्चे कभी नहीं सहते और वो तुरंत मुंह खोल करके अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। हमारे यीशु के सामने भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने उससे आशीषें पाई, जीवन पाया, चंगाई पाया, रोटी पाया, सब कुछ पाया, लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने इस प्रकार का बुरा व्यवहार किया, मानो वो एक बहुत बड़ा अपराधी है। और यीशु मसीह अकेला पड़ गया, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। उसने हमारे अकेलेपन को ले लिया। मेरे प्रियो, इतना प्यार वो हमसे करता था, फिर भी उसने चुपचाप सारी चीज़ों को सह लिया। जैसा भेड़ ऊन कतरने के समय और बद्ध होने के समय शांत रहता है, हमारा प्रभु बिल्कुल वैसा ही शांत रहकर सारी विपत्तियों को अपने ऊपर सह लिया। मेरे प्रियो, यही मसीहत है, सच्चाई यही है। तो एक धर्मी जन के साथ सताव जो है वो जुड़ा होता है। ये नदी का 2 किनारा है, एक तरफ धर्मी है, दूसरा किनारा सताव है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कई बार धर्मी के साथ ऐसा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। कई बार जिसको उसके सपोर्ट में खड़ा होना होता है, कई बार वो उनके सपोर्ट में नहीं होता, वो अकेला पड़ जाता है और अकेले सारी परिस्थितियों का वो सामना करता है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय को पलटते हैं, मत्ती 5 अध्याय और वहाँ 11
और 12 पद आपके सामने हम पढ़ना चाहते हैं। आप भी अपने बाइबल में से खोल लीजिए उसको। मत्ती 5 अध्याय और उसका 11 और 12 पद लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में यह सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भोजनकर्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब भी लोग सच के साथ खड़े रहे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा। हमेशा वो व्यक्ति अकेला एक तरफ था, हमेशा ये हुआ है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में इस बात को पहले कह दिया था कि इससे पहले भी ये चीज़ हुआ है, पहले भी ये घटना घटी है, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। कहीं ना कहीं से कुछ क्लू मिलेगा और इस तरह से उनको सताया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनके ऊपर में खड़े होकर के एक तरह से कहेंगे तांडव मचाते हैं, है ना। तो एक धर्मी के साथ ये नई बात नहीं है। मैं आपको इस विषय पर पॉइंट दूंगा धर्मी और सताव के बारे में। पहली बात, यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी सताए गए, यानी कि भोजकताओं को पहले भी सताया गया, झूठ बोल बोल कर उनकी बातें उनके विरुद्ध करके, उनको विरुद्ध उसको उसके अगेंस्ट करके उनको सताया गया, उनको मारा गया, उनको पत्थरवाह किया गया। आज भला हो कि लोग मार नहीं डाल रहे, अगर हिम्मत होगा ना तो पत्थर ला करके सब मार डालेगा, है ना। ये स्थिति है ना। जिस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया जा रहा है, आज वो बच्चे अपने माँ बाप को बड़े होने के बाद वृद्धाश्रम में रख दे रहे हैं, है ना। आत्मिक जीवन में भी कई बार एक सेवक, एक विश्वासी के लिए, एक व्यक्ति के लिए इतना सोचता है, इतना ख्याल रखता है, उनकी इतनी मदद और हर तरह से प्रार्थना। देखिए, एक परिवार में एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन कभी हमने सोचा एक पास्टर कितनी जिम्मेदारियों को उठाता है? एक पास्टर के पास, एक सेवक के पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। एक पास्टर के पास पहला अपना व्यक्तिगत तो है ही, उसके बाद पारिवारिक है, उसके बाद कलीसिया की है, उसके बाद जो कलीसिया से बाहर है उनकी जिम्मेदारी है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को उठाता है। उसको अपना भी देखना है, उसके बाद परिवार को देखना है, उसके बाद कलीसिया को देखना है, उसके बाद कलीसिया से बाहर जिन्होंने वचन नहीं सुने हैं उसकी भी चिंता उसको है। हर तरह से लोग जो अपने प्रॉब्लम सब शेयर करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के वो टेंस में होता है, वो चिंता में होता है। तो एक धर्मी के साथ जो है ये कोई नई बात नहीं है ना। फिर भी जो है ना, कई बार हम लोग तरह तरह से, और कई बार ऐसे लोगों को ना उठने देते हैं और ना तो उसको हम संभलने देते हैं, है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, कोई निर्बल है तो उसको अपने संगति में ले लो, निर्बलताओं की निर्बलता को सह लो, उनके बारे में तर्क वितर्क, उनके शंकाओं पर विवाद मत करो, ऐसा लिखा है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 1 और 2 पद जब हम पढ़ेंगे तो, रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 1 और 2 पद, 15 का 1 पद, है ना। तो मसीह ने कभी अपनी प्रसन्नता नहीं चाही और हर बार दूसरों की खुशी के लिए वो अपने आप को कुर्बान करता गया। हर जगह में वो स्वयं को ही नीचे कर दिया, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में इस बात को देखा था कि ऊपर जाने का मार्ग है नीचे जाने में। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको नीचे जाना ही होगा। पत्थर उसी पेड़ पर लगता है जिस पर फल लगे होते हैं, जिसमें फल नहीं होता उसको कोई पत्थर नहीं मारता है, वो बहुत मस्त रहता है, अपना मस्त एकदम जीरा होता है। लेकिन जब फलना आप चालू करते हैं तो आपको इधर से उधर से नोच खाने के लिए लोग तैयार हैं। तो ये हमारे साथ लगा हुआ है मेरे प्रियो, धर्मी और सताव का। समझ लीजिए नदी का ये 2 किनारा है, एक तरफ धर्मी है, दूसरी ओर सताव है। ये स्वाभाविक है, इन बातों का होना निश्चित है, कोई नई बात। मैं पहला बात बता रहा हूँ कि यह कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 29 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 29 वचन जब हम पढ़ते हैं, 29वां पद हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम दूसरा बात जो आपको बताना चाहते हैं वहाँ मिलेगा। लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यह स्वाभाविक है, जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो आप दुख उठाओगे, है ना। माना जाता है गुलाब सबसे खूबसूरत फूल होता है, परंतु अफसोस इस बात का कि वो कांटों के बीच होता है, फिर भी वो खूबसूरत होता है। तो ये हम सब के लिए जीवन में मेरे प्रिय होता है कि अगर हमको एक खूबसूरत गुलाब बनना है तो कांटों के बीच ही होना होगा, क्योंकि सच्चाई यही है ना। तो दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं
यह हमारे विश्वास का एक भाग है। सताव जो है, निंदा होना या हमारे विषय में बुरी बुरी बातें कहना, गढ़ना, ये हमारे लिए जो है ये एक भाग है, विश्वास का एक भाग है। दूसरा बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यह हमारे विश्वास का एक भाग है। पहला मैंने बताया, यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है, पहले भी धर्मियों के साथ, बौद्धताओं के साथ, प्रभु के लोगों के साथ ये हुआ है, और इसलिए कोई नई बात आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, तो ये नई बात नहीं है। दूसरी बात, ये हमारे विश्वास का एक भाग है, फिलिपियों के पत्री 1 और उसके 29 वचन के अनुसार। तीसरी बात, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 18 और 19 पद को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ हम उस तीसरी बात को वहाँ पर हम लोग पाएंगे कि धर्मी और सताव के संबंध में। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने पहले मुझसे बैर रखा, उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुमसे बैर रखता है। तीसरा ये जो कारण है, यह हमारे परिवर्तित जीवन का कारण है, क्योंकि अब हम संसार के नहीं रहे, हम अब उनके साथ नहीं रहे, इसलिए ये सब बातें आपके साथ होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे साथ चलने वाले लोग हमारे विरुद्ध में होते हैं, हमारे साथ चल रहे होते हैं। यीशु का दुश्मन कौन था? रोमी लोग नहीं थे उनके दुश्मन, पिलातुस नहीं था उसका दुश्मन, ये अगस्तुस कैसर उसका दुश्मन नहीं था, उसके अपने यहूदी मूल के लोग थे, उनके अपने थे उनका दुश्मन। और कई बार आप देखें तो उसका अपना सबसे करीब का चेला, उसके साथ जो साथ में थाली में खाना खाया, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक धर्मी जो अपने जीवन को धार्मिकता के साथ व्यतीत कर रहा है, उनके साथ कौन जो है विरुद्ध में खड़ा होता है और कौन उसको सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हम जानते हैं कि उसका मृत्यु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ, लेकिन उसको सूली पर चढ़ाने में साजिश किसकी है? सदूकी, फरीसी, जो पवित्र शास्त्र को जानते हैं, पवित्र शास्त्र जानते हैं, इन्हीं लोगों ने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। सब कुछ पता है, सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन हमने जिस चीज को सामने देखा उसी चीज को हमने मान लिया। नहीं, यीशु ने विरोध की बात कही है, नहीं यीशु ने ऐसा किया, नहीं यीशु ने वैसा किया, हम देखे थे, हम अपनी आंखों से देखे, यीशु ने ऐसा किया, हमने अपने कान से सुना कि यीशु ने ऐसा किया। और इस प्रकार सदुकी और फरीसी लोगों ने मिलकर के यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। आज भी यही हो रहा है मेरे प्रियो, आज भी कितने यीशु के जगह में जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है। हमने परमेश्वर की निंदा करते हुए सुना है, हमने उसको ऐसा करते हुए सुना है, हमने ऐसा करते हुए देखा है ना। और इस प्रकार से कई बातें, बुरी बातें कह कर लोग उसकी निंदा करते, लोग उसको सताते, लोग उसको प्रताड़ित करते। तो चूंकि हम संसार के नहीं है और यीशु ने कहा है कि तुमसे पहले मुझसे, मेरे साथ ये चीज हो चुका है, उन्होंने मुझसे बैर रखा, इसलिए ये हो रहा है क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। तो तीसरा बात, धर्मी जन और सताव के संबंध में, यह हमारे परिवर्तित जीवन का कारण है, क्योंकि हम बदल गए हैं और संसार कभी नहीं चाहता कि आप बदलो, कभी नहीं चाहता है। एक व्यक्ति अगर बदलना भी चाहे ना, तो यहाँ केकड़ों की कमी नहीं है, और खासकर अपनी टोकरी में, अपनी बाल्टी में केकड़े इतने भरे पड़े हैं ना कि कोई ऊपर उठना चाहता है तो अगला उसको खींच कर नीचे उतारेगा। ये सच्चाई है मेरे प्रियो। आज कलीसिया का उन्नति क्यों नहीं? क्योंकि कलीसिया में केकड़े हैं, कोई इसको उठाकर नीचे करेगा, कोई उसको पकड़कर नीचे करेगा, और कोई किसी की भलाई नहीं चाहता, किसी को संभालना नहीं चाहता, है ना। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा होना चाहिए, सबके पास अपना सिद्धांत, अपना फिलोसफी है। कोई नम्रता के साथ कोई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और यही कारण है कहीं ना कहीं हम कलीसिया को आगे की ओर बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमको निकलना चाहिए सारी चीज़ों से। आइए हम दूसरे का भला करें, एक दूसरे की निंदा करने से अच्छा है कि प्रभु के सामने इन सब बातों को कहें, है ना। अपने जीवन को ऐसी चीज़ों से अलग रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जीव छोटा सा अंग है लेकिन बड़ा खतरनाक है मेरे प्रियो। और हम सब से ये सारी चीज़ें गलती होती है, इसलिए कि गलतियों को हम क्षमा करें। अगर हम प्रभु से क्षमा पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हम
हमको क्षमा देना सीखना पड़ेगा। लेकिन क्षमा तो लगता है कि कोई किताब की एक भाषा है, कोई पवित्र शास्त्र का एक बहुत सुंदर वचन है बस, और कभी भी हम क्षमा नहीं करना चाहते। क्या हमने गलतियां नहीं की? हम सब ने गलतियां की, और हम सब परमेश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं प्रभु क्षमा कर दीजिए। और परमेश्वर अगर पूछे कि तुमने क्षमा किया, तो क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं हमने क्षमा किया? नहीं। लेकिन हम प्रभु से आशा करते हैं कि वो क्षमा करें। अगर हमने किसी के विरुद्ध में गलती की तो हम आशा करते हैं कि वो हमको क्षमा कर दे जल्दी से, लेकिन हम अपने सामने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, यही है संसार, और धर्मी के लिए बहुत कठिन है ये संसार में जीवन जीना, उनके जीवन को टटोलना। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ आज एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से कि हम सबके जीवन में ये होता जाता रहेगा, लेकिन हमको अपने मिशन को पूरा करना है। हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। प्रभु ने जो मिशन हमको दिया, हम आपस में उलझे ना रहें, प्रभु के साथ चलिए। प्रभु सबसे बेहतर शिक्षक है और प्रभु से सुंदर गुरु कोई नहीं है, और वो सबसे अच्छा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर आप व्यक्ति को अपना चरवाहा मान करके उस पर पूरी तरह से 100% आप निर्भर हो जा रहे हैं तो आप गलत है। आपको परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना चाहिए। अगर आप मनुष्य के सामने झुक रहे हो तो आप उसकी आराधना कर रहे हो, है ना, कि नहीं वो जो बोलेगा वही करेंगे, है ना। अभी एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो पास्टर से पूछना पड़ेगा कि खरीदे कि ना खरीदे। अगर हम टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो पास्टर से पूछना पड़ेगा। क्या हर रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हम उनको पूछें? लोग हर चीज़, यानी इस तरह से वो लोग हर चीज़ के लिए पास्टर को जो है ना, वो लोग सोचता है कि नहीं ये जो बोलेगा वही अच्छा होगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको भी विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। परमेश्वर के क्या सही है क्या गलत है आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग कभी कभी डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, और उसको हम सर्वोपरि मान लेते हैं। नहीं, प्रभु सबसे बेहतर है। यीशु मसीह से बेहतर गुरु कोई नहीं है, पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक कोई नहीं है, और परमेश्वर से बढ़कर एक भला पिता कोई नहीं हो सकता। उसने हमें अपना मित्र कहा है। उसने कहा मैं अब से तुझको दास नहीं और मित्र कहता हूँ। हम मित्र से कैसे बात करते हैं, वैसा ही वो चाहता है कि हम उससे बातें करें, उससे बातें करें। लेकिन यह मामला कुछ और है। अगर कोई मित्रवत आपसे बात किया तो फिर बहुत तरह की बातें हो जाती है ना। तो ये सारा चीज़ें बहुत कठिन है। तो धर्मी होना बड़ा कठिन है ना। बहुत तरह की तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है ना। तो धर्मी और सताव ये साथ साथ चलने वाली चीज़ है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहली बार ये कोई नई बात नहीं है, सताव जो है नई बात नहीं है। दूसरी बात, ये हमारे विश्वास का एक भाग है। और तीसरा, ये हमारे परिवर्तित जीवन का कारण है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 6 पद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। वहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख में हो। और आगे लिखा है, यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जब हम 7 पद भी पढ़ेंगे तो, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रिय, चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है, ये दुख जो है ये थोड़े समय का है। ये दुख जो है थोड़े समय का है। हम सभी संसार में परदेशी हैं। ये हमारा देश नहीं है कि जहाँ हम हमेशा रहेंगे। आज नहीं कल नहीं, सभी को जाना है। और जिस कदर समस्याएं दुनिया में बढ़ रही हैं, महामारियाँ, हमको तो अब ऐसा लगता है कि पता नहीं कब मौत सामने आ जाए, क्योंकि किसी को भी नहीं छोड़ा इस बीमारी में, कोई भी क्यों ना हो। आपने सुना होगा मुंबई में एक पास्टर जी का मृत्यु हो गई, है ना। क्यों? कोरोना वायरस। उसके पूरे फैमिली, आपने संदीप वीरेंद्र पाटिल का नाम सुना है, और वो उनका पूरा परिवार वायरस से पीड़ित है। प्रभु के अच्छे जन हैं। कई गीत उन्होंने लिखे, है ना, पवित्र आत्मा आ, ये जो गीत आप सुनते हो, और उसका मेरे जीवन का मकसद तू है, फिर उसके बाद यीशु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, ये सारे गीत गाए हैं उसने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी उसको
अलग अलग परिस्थिति है, प्रभु उनको चंगा करें, हम लोग जरूर दुआ करें। अभी वो लोग पीड़ित हैं, हम लोग जरूर उनके लिए दुआ करें। दुख आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन वो थोड़े समय का है। सताव, तकलीफ, ये सारी चीज़ें, परीक्षाएं, हम सबके जीवन में कभी कभी परीक्षाएं आती हैं, हम लोग के जीवन में परीक्षाएं आती है, और हर यीशु मसीह को परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा है, और हम लोग को भी गुजरना पड़ेगा, हम लोग के साथ भी होगा। इस बात को लेकर के उतना चिंता मत करिए, घबराइए मत, और अधिक उतावला मत होइए, है ना। ये सब चीज़ें होती जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर के सामने आपको बस बने रहना है। अपना मुकदमा प्रभु को हम सौंपें कि प्रभु आप मुकदमा लड़िए, आप न्याय लड़िए प्रभु कि आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, आप क्या चाहते हैं। सावधान रहिएगा। एक सेवक के बारे में बातचीत करते हुए सावधान रहिए, क्योंकि मूसा के दिनों में हुआ, मूसा के दिनों में हुआ, कुड़कुड़ाया, उसका नतीजा क्या हुआ, कई तरह की बातें हुई। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर मूसा जो है यहाँ पर प्रभु का चुनाव दास है, तो उसके विरुद्ध में हम क्यों बोलें। मरियम ने, मूसा, हारून ने, ये तुम्हारा ही सुनेगा, केवल हमारे नहीं सुनेगा क्या, हम कम है क्या। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। लेकिन जो है लिखा है, मेरे अभिषेक को मत छूना, और अभिषेक के विरुद्ध नहीं बोलना। और जब हम रोमियों की पत्री 14 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि किसी का गिरना या उठना उसके स्वामी से संबंध रखता है, स्वामी से। क्या जाने प्रभु उसको स्थिर करे। तो हम न्याय ना कर दे यहाँ पर, हम तो तुरंत फाइनल में आ जाते हैं, डिसीजन में आ जाते हैं, फैसला सुनाने लग जाते हैं, और इस प्रकार से हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, है ना। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का ताकत बने, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया इसलिए दिया कि हम एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे का हौसला बने। यहाँ इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे का न्याय करते फिरें, एक दूसरे का हम सामना करें, ऐसा नहीं। प्रभु ने एक दूसरे को संभालने के लिए हमें नियुक्त किया है, हम संभालें एक दूसरे को। अगर देखा जाए तो सही गलत हर इंसान के अंदर है, अलग अलग तरीका से कुछ ना कुछ है। किसी के साथ समस्या दिख रहा है, किसी के साथ समस्या नहीं दिख रहा है, किसी की गलतियों को हम देख सकते हैं, किसी के नहीं देख सकते, हर व्यक्ति के साथ है। सो मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए ताकत बनिए, हौसला बनिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो बुरा करने का भी आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते हैं, तो बुरा बोलिए भी मत। जानिए पहले उन पहलुओं को, जानिए, उसके बाद बोलना चालू कीजिए, है ना। सो मेरे प्रियो, आपको उत्साहित करते हैं। तो धर्मी जन और सताओ, ये नदी का दो किनारा है, ये साथ साथ चलता है। पहली बात हमने बताया, ये कोई नई बात नहीं। दूसरी बात, ये हमारे विश्वास का एक भाग है। तीसरा बात, ये हमारे परिवर्तित जीवन का कारण है। और चौथी बात, ये थोड़े समय का है। जैसा कि पता है, पत्रस 1:6 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये कुछ दिन तुम लोग इस प्रकार के दुख में, परीक्षाओं में हो, और परमेश्वर यहाँ से तुमको निकास भी करेगा, निकालेगा भी। पांचवी बात जो हम लोग को मिलता है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 3 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानी 12 और उसका 3 पद, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, इब्रानी 12 का 3 में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। प्रभु ने इतना विरोध सहा था, हम तो थोड़ा थोड़ा सह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने कितना विरोध सहा है। उन सब बातों को हंसते हंसते उसने सहा, सारे दुखों को उसने हंसते हंसते सहा, है ना। यानी मैं बताना चाहता हूँ दुख, अधर्मी जन और सताव के संबंध में कि इसमें प्रभु यीशु हमारे लिए एक बड़ा आदर्श है। हमारे प्रभु ने उस कंडीशन में भी क्या किया, हमने क्रूस की 7 वाणी में देखा कि उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पहला ये शब्द उसके मुख से निकल रहा है कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना तकलीफ, इतना दुख, इतना सताव, इतना निंदा, इतना पीड़ा, पर उसके मुख से क्या निकल रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, है ना, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रियो, दुख और सताव के मध्य प्रभु यीशु हमारा सबसे बड़ा आदर्श है। हमको उसे सीखने की जरूरत है, जिसने इतने विरोध में भी, है ना, साहस नहीं छोड़ा, सब कुछ सह लिया, चुपचाप सब कुछ सह लिया। तो धर्मी जन और सताव ये लगातार बना हुआ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी महामारियों के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आप आर्थिक मंदी के दौर से होकर गुजरेंगे। कुछ दिनों के बाद कलीसिया के ऊपर सताव का दौर होगा, बहुत भयंकर सताव होगा। इसके लिए आप रेडी रहिए। मसीहत में बने रहेंगे तो ठीक है, और नहीं तो बहुत। उस समय पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या है, आप कितने पानी में हैं।
ये पता चल जाएगा। आज तो बोलना आसान है, उछल कूद कर यहाँ चल जाएंगे, वहाँ चल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बातें हम कह रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब सताव आएगा तब पता चलेगा कि हमने कितने प्रभु को जाना है। ये लॉकडाउन का समय है, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को तो शायद फुर्सत ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। उनको ये लॉकडाउन में अब किसकी क्या निकालना है, किसका पूंछ खींचना है, किसका टांग खींचना है, किसका क्या गलती निकालना है, हम यही करने में लगे हुए। आपने खुद देखा आपका व्यक्तिगत प्रभु के साथ क्या नाता है, आपका पर्सनल लाइफ क्या है। हम लोग को अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में रुचि है, दूसरे के जीवन में ताक झांक करना। हम यही चीज कर रहे हैं। क्या हमारे प्रभु ने यही सिखाया? क्या उसने दूसरों के जीवन के लिए यही कहा? उसने तो ऐसे ऐसे लोगों को संभाला है। अगर बाइबल देखे तो हम बोलेंगे कि प्रभु उनके पास क्यों उठा बैठा, क्यों उनको संभाला? हम एक दूसरे को संभालना नहीं चाहते, या खुद संभाला नहीं जा रहा है, दूसरे को हम लोग जो है ना तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मेरे प्रभु आपको उत्साहित करते हैं, प्रभु में बने रहिए। प्रभु का शिक्षा इस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं है। प्रभु ने बहुत नम्रता से लोगों को संभाला है। उसने कहा कि मुझसे सीखो कि मैं कैसे नम्र और दीन हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ उठाना सहज नहीं होता है, हम जानते हैं। मसीह के पीछे चलना आसान बात नहीं, मसीह की राह पर चलना आसान बात नहीं, परंतु यीशु हमारे लिए आदर्श है। इस सताव के मध्य यीशु हमारे लिए रोल मॉडल है। जब हम पहला पत्रस उसका 2 उसका 21 पद पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको और स्पष्ट इस विषय पर आपको बात पता चलेगी। वहाँ ऐसा लिखा है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है कि तुम भी इसके पद चिन्हों पर चलो। क्यों प्रभु ने दुख उठाया? अच्छे कामों के कारण, धार्मिकता के कामों के कारण, सही कामों के कारण उसने दुख उठाया। जब भी आप प्रभु के मार्गों पे चलेंगे तो आपके पीछे एक बड़ा भीड़ आएगा। उसमें बहुत सारा भीड़ है, आपसे आशीष पाएगा, चंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा, शांति पाएगा, भोजन पाएगा। लेकिन अधिकांश मौके पर यही होता है, जब टाइम आता है ना, वही भीड़ पत्थर मारता है। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह का जो विरोध कर रहे थे, क्या उन्होंने यीशु के संदेश नहीं सुने थे? जो लोग यीशु मसीह को आज मार डालने के लिए उतावला है, तो वो क्या इन्होंने यीशु से चंगाई नहीं पाई, जीवन नहीं पाया, आशीष नहीं पाया, उन्नति नहीं पाया? सब कुछ पाया। आज जब यीशु के सपोर्ट में खड़ा होना था तो वो लोग यीशु के विरुद्ध खड़े हो गए। वो यीशु के विरुद्ध खड़े होकर के उसको बोलते हैं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हम लोगों को आप बरअब्बा दे दो, लेकिन इसको चढ़ाओ क्रूस पर। वे भूल गए कि हमने यहाँ से आशीष पाई थी, हमने यहाँ से चंगाई पाई थी, हमने यहाँ से प्रेरणा पाई थी। एक बार में यीशु के उन तमाम उपकारों को लोग भूल गए। एक बार में यीशु को दरकिनार कर दिया गया। यीशु भी जब उस भीड़ को देखता होगा, अरे ये अंधा था, ये देख रहा है, ये मेरे पास आया था, ये बहरा था, ये सुन रहा है, ये मेरे पास आया था, ये कोढ़ी था, ये शुद्ध हो गया, ये मेरे पास आया था। तो ये तमाम लोग पत्थर पर, हाथ में पत्थर लिए हुए यीशु को मारने के लिए चाह रहे हैं। तमाम लोग चिल्ला रहे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। यही सच्चाई है मेरे प्रिय, यही सच्चाई है। यीशु के साथ हुआ है। आप बख्शे नहीं जाओगे, आप छोड़े नहीं जाओगे। आपने जिनके लिए चंगाई की बात की, जिनके लिए जीवन की बात की, जिनके लिए उन्नति की बात की, वही व्यक्ति आपको संभालेगा नहीं। अगर कुछ ऐसा पल आएगा, आपको एक पल में छोड़ देगा, एक पल में आपको छोड़ देगा। एक कहानी होगी और आपको छोड़ देगा। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि हमारा प्रभु इसके लिए आदर्श है। फिर भी उसने इन सब बातों को सहा अपने जीवन में। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया, उसने बुराई के बदले बुराई नहीं की, है ना। जब आप उसका आगे पढ़ते चले जाएंगे तो लिखा है कि इन सब बातों के बाद भी ना उसने पाप किया, ना मुंह से छल की कोई बात निकली। गाली सुनकर के उसने गाली नहीं दिया, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दिया, और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया। बस आपको एक काम करना है, ऐसे समय में अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दीजिए, प्रभु के हाथ में खुद को दे दीजिए। जब आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है तो सच्चे न्यायी को अपना जीवन दे दीजिए। प्रभु अब आप देखो, क्योंकि मेरे प्रियो इस दुनिया में तो हमको हमेशा रहना नहीं है, हमको तो प्रभु के साथ रहना है। और इसलिए वहाँ जाने के लिए इसी समय हमको अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना बहुत ज़रूरी है। छठवीं बात,
जब हम पहला पतरस उसका 3 उसका 14 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी, वो यह है 3 का 14, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। सताया जाएगा, आप पर तरह तरह के आरोप लगाकर आपको मारा पीटा जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे को पकड़वाएंगे, भाई भाई को, बहन बहन को पकड़वाएगा ना, माँ बाप बच्चे को, बच्चे माँ बाप को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे का दुश्मन बन बैठेगा, है ना। तो ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये बाहर के आदमी के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये अपने बीच की भीड़ की बात हम बता रहे हैं। यहाँ अपने लोग ही एक दूसरे का दुश्मन बनेंगे, ये हो रहा है। हम एक दूसरे का दुश्मन बनेंगे, एक दूसरे के लिए हम क्या बोलेंगे, ताकत नहीं है, आज हम लोग कमजोरी बन रहे हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तकलीफ का कारण बन जा रहे हैं, है ना। मेरे प्रिय, सारी चीज़ें होंगी क्योंकि ये भविष्यवाणी का एक हिस्सा है। आने वाले समय में और बहुत सारा चीज़ों को हम लोग देखेंगे, सताव का दौर बढ़ेगा और उस समय क्या होगा कि हम एक दूसरे की निंदा करेंगे, ये मसीह इसको पकड़ लीजिए, हम खुद मसीह है लेकिन हम दूसरे को पकड़वाने के लिए बोल रहे हैं। अपने घर परिवार में भी ऐसा होगा, हमें नहीं पता, हम मसीह को नहीं जानते, आप देख लीजिए उसको, है ना। इस तरह की बातें होने वाली हैं क्योंकि आज जब हम एक दूसरे पर उंगली उठाने से नहीं डरते तो कल क्या करेंगे हम? कल तो हम तुरंत एक व्यक्ति के ऊपर खड़े हो जाएंगे हम लोग। यह दिन आएगा, आने वाले दिनों में बहुत कठिन समय है मेरे प्रिय। अब तो कोई किसी को संभालना नहीं चाहता, अब किसी के लिए किसी को कोई भावना, मतलब उनके भावना का कोई कद्र नहीं है आज, है ना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हम लोग के लिए उन दिनों में क्या कुछ नहीं किया, लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा उसने, लेकिन वही भीड़ जिसके लिए उसने रोटी का प्रबंध किया, मछली का प्रबंध किया, वो वचन को सुनाने के बाद भोजन भी खिलाया, वही भीड़ आज चिल्ला रहा है इसको क्रूस पे चढ़ाओ। यीशु मसीह भी जब उस भीड़ को देखता होगा तो उसको क्या लगता होगा, जरा सोचिए। जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, है ना, और वही एक दिन अपने बच्चे से इस प्रकार की, कैसा लगेगा उसको। एक माँ बाप अपने बच्चे की हर गलती को ढांप करके, कोई बात नहीं बच्चा है, आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप की एक गलती में उंगली उठाता है, एक गलती में उंगली उठाता है और उसके बाद उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। माँ बाप को दरकिनार कर देता होगा, तुम अपना अलग रहो, तुम अपना ज़िंदगी जियो। और कई बार कई घरों में आपने देखा होगा माँ बाप किस कदर तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक परिवार से पिछले दिनों मिलना हुआ और जब उस परिवार से हमने मिला तो बहुत तकलीफ लगा कि उस घर का जो बेटा है अपने माँ बाप से किराया लेता है, भाड़ा लेता है घर में रहने के लिए और तरह तरह से उसको टॉर्चर करता है ना। छोटी छोटी बातों के लिए तुमने ऐसा कर दिया, घर उसका अपना बेटा ने बनाया है तो वो तुम ये कर दिया, घर को ऐसा कर दिया, घर तुमने वो गंदा कर दिया। जब छोटा था तो तुमने कितनी गंदगी की थी और उस बाप ने, उस माँ ने उसको साफ किया था। लेकिन आज माँ बाप ऐसा कर रहा है तो तुरंत तुम उंगली उठा रहे हो कि तुमको रहना नहीं आता है, ऐसा रहते हो, ये है वो है, हेन है तेन है, ये सारी बातें हो रही है। क्यों बच्चे लोग अपने माँ बाप की नहीं सहते और माँ बाप कितना सहता है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा, यीशु ने क्या नहीं सहा और क्या नहीं किया, लेकिन यीशु को सब ने मिलकर सूली पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, आप एक अगुवे के रूप में, और आप भी जब ऐसा करो, अगुवाईपन का जब सेवा मिलता है ना, आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन है मेरे प्रियो। इतना आसान नहीं है एक अगुवा बनना, एक अगुवा बनना इतना आसान नहीं। कितने पत्थर बरसते हैं इधर से उधर से। अब अपनों के लड़ाई में कई बार वहाँ चलो ठीक है, फिर बाहर से, कभी बाहर से आक्रमण, कभी अंदर से आक्रमण, बहुत कठिन है। जब बाहर का आक्रमण होता है तो कई बार वो सहा जाता है, लेकिन जब अंदर का आक्रमण होता है ना तो सहनीय नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। अंदर की लड़ाई बड़ा खतरनाक होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ये सारी चीजें हमारे जीवन का एक हिस्सा है। धर्मी जन और सताव, ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, नदी का दो धारा है ना। तो पहली बात हमने बताया, यह कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, यह हमारे विश्वास का एक भाग है। तीसरी बात, यह हमारे परिवर्तित जीवन का कारण है। चौथी बात, यह थोड़े समय का है। पांचवी बात, इसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। और छठवीं बात, यह एक धन्य अनुभव है जो पहला पत्रस 3:14 में हम लोगों ने पढ़ा कि जब तुम दुख उठाओ तो तुम धन्य हो। यह धन्य अनुभव है
इस कंडीशन में भी दुख उठाना ये हमारे लिए धन्य है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और हमारे साथ परेशानी है, सताव है, निंदा है, विरोध है, कई तरह की बातें हैं। मेरे प्रियो, आप मत घबराइए। आने वाले दिनों में हमें पकड़वाया जाएगा, कारावास में डाला जाएगा, झूठी बातें गड़गड़ कर हमें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। आप सावधान रहिए, अपने विश्वास को मत छोड़िए, अपनी ईमान को मत छोड़िए। और कई बार हमारे अपने हमें पकड़वाने के लिए रेडी हैं, है ना, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हुआ, अपनों के पास वो आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप तैयार रहिए इसके लिए। आपका अपना आपको पकड़वाए, आपको अपना आपके विरोध में चला जाएगा, ये सब कुछ होगा। ये धर्मी जन के ऊपर सताव है। अंतिम बात बताकर हम अंत करेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 17 वचन, और वहाँ से हम बता करके अपने संदेश को यहाँ विराम देना चाहेंगे। लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारा ये पल भर का क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। मेरे प्रियो, सताव जो है इसका परिणाम अनंत महिमा होगा। हालेलुया। सताव जो है ये एक ऐसे परिणाम को लाएगा जिसको हम कहते हैं अनंत महिमा। आज अगर इन सब बातों को सहते सहते हम कहेंगे सह करके अगर हम पार हो गए तो फिर हमारे लिए अनंत महिमा इंतजार कर रहा है। हमें यहाँ का आदर नहीं चाहिए, हमें यहाँ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, आपको किसी इंसान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की सर्टिफिकेट चाहिए। परमेश्वर, आप मुझे जानते हैं, आपको पता है। अय्यूब को न जाने क्या क्या उनके मित्रों ने नहीं कहा, तुम जरूर पापी हो, तुम दुष्टता किए हो, तुमने बुराई की है, प्रभु ऐसे किसी को दंड नहीं देता है। बोल बोल कर अय्यूब को क्या मलहम पट्टी लगाए लोगों ने, तो और अय्यूब के घाव में जो है ना वो नमक छिड़क दिया, उसके घाव पर और नमक छिड़क दिया। उसके दोस्त लोग शांति देने के लिए नहीं आए थे उनके पास, तरह तरह की बातें अय्यूब सुनता गया। जिस व्यक्ति को सबसे उसके साथ रहना चाहिए उसने कहा मरना है तो मरो, ऐसा बोल करके अय्यूब को छोड़ दिया। और आप सब जानते हैं कि अय्यूब क्या था, पवित्र शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, यही सच्चाई है मेरे प्रियो। लेकिन इन बातों के बाद क्या अय्यूब का अंत ऐसा ही हो गया? नहीं, परमेश्वर ने दोगुनी आशीष उनको दी, 2 गुनी आशीष से उनको आशीषित किया। मेरे प्रियो, सताव का अंतिम परिणाम ये है, ये अनंत महिमा को उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। अनंत महिमा लाएगा। हमको इस संसार की महिमा नहीं चाहिए, हमको उस महिमा का इंतजार है जो प्रभु हमको देने जा रहा है। हमको उस प्रतिफल का इंतजार है जो प्रभु हमको देगा। इस संसार में हमें कोई हमारा नाम करे या ना करे, हमारी तारीफ करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रभु के सामने महिमा पाएं, आदर पाएं, ये हमारे लिए कितना खास होगा समय जब प्रभु हमको आदर देगा। शायद इस संसार में किसी ने आपको आदर नहीं दिया, किसी ने आपको नहीं समझा, लेकिन प्रभु आपको आदर देगा, प्रभु आपको महिमा देगा। दूसरा और एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला पत्रस, माफ कीजिएगा, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7। ये अंतिम वचन है अध्ययन के लिए और उसको पढ़ करके हम समाप्त करने वाले हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 6 और 7। यहाँ पर लिखा है, इस कारण, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने एक बार इसको पढ़ लिया है ना, लेकिन पुनः हम पढ़ रहे हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। यीशु मसीह जब आएंगे ना, तो जो सताए गए आप, जो निंदित किए गए आप विरोध सहे, आपने निंदा सही, आपने कई तरह की मुद्दई को सहा, है ना, कई तरह के मुकदमे को सहा, यीशु जब आएंगे ना तो आपको महिमा और आदर देगा, आपको प्रशंसा देगा। ये होगा मेरे प्रिय, ये होगा। इसका परिणाम, सताव का जो परिणाम है, महिमा, आदर और प्रशंसा जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला है, यीशु के द्वारा। इस संसार का लोग आपको नहीं देगा। आज कितना भला करो, नाम करने वालों की संख्या बहुत कम होती है ना। भला करो, एक छोटा सा गलती हुआ ना,
जिसके ऊपर भलाई आपने किया है ना, वो तुरंत आपको अपना दुश्मन बनाएगा। आपने उसके लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया होगा, लेकिन एक मिस्टेक, यीशु मसीह को एक गलती को ढूंढ करके, गलती भी नहीं किया यीशु मसीह ने, गलती नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कैसे यीशु मसीह को देखिए, वो भीड़ जो है आज वो राग बदल दिया। जिसने यीशु को प्रभु प्रभु बोला, वो सन्ना गाया, राजा बोला, जीवनदाता बोला, सब कुछ बोला, लेकिन एक कुछ चीज उसको कहीं से मिला, किसी ने कुछ सुनाया, सदुकी फरीसी याजक लोगों ने जो साजिश रची थी, बस उस पॉइंट को लेकर के यीशु को लोगों ने न जाने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। यीशु मसीह चुपचाप उस भीड़ को देखता रहा। यही धर्मी जन की सच्चाई है मेरे भाई, एक धर्मी का यही सच्चाई है। तो धर्मी और सताव ये साथ साथ चलता है, ये होता हो, ये लगातार चलेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हम सब के साथ ये होगा। आपको उत्साहित करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आने वाले दिनों में इन सब बातों के लिए तैयार हो जाइए और एक दूसरे के लिए दुख का कारण मत बनिए, एक दूसरे के लिए प्रताड़ना का कारण मत बनिए, पकड़वाने वाला कारण मत बनिए, यहूदा इस्करियोती मत बनिए। आप यहूदा इस्करियोती का काम मत करिए। पतरस मत बनिए जिसने इनकार कर दिया। थोमा मत बनिए जिसने बिना देखे हम विश्वास नहीं करेंगे, है ना। फिर से जाल पकड़कर मत चले जाइए, अब तो गुरु है नहीं, क्या करेंगे, किसको देखें हम, और फिर से जाल पकड़ कर चले गए। ये काम मत करिएगा। आप यीशु से बहुत कुछ सुने हैं, सीखे हैं। लिखा है सिखाने वाले को हर अच्छी बात में सहभागी करो। सिखाने वाले ने आपके लिए अच्छा हर चीज किया, लेकिन एक कारण, एक ऐसा बात बनता है तो हम सिखाने वाले को तुरंत हर तरफ से नोच खाने के लिए तैयार हैं। हम उसको मारने के लिए, पीटने के लिए तैयार हैं। हम उसको उसके विरुद्ध में बोलने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, हमें डर भी नहीं लगता कई बार। उत्साहित करते हैं आपको, प्रभु में बने रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए, एक दूसरे का हौसला बनिए। आपको यहाँ पर मैं संदेश में उत्साहित करता हूँ कि अपने बुलाहट पर विचार करिए कि हम क्यों बुलाए गए हैं, आज हमें क्यों बुलाया गया है, हमारा मकसद क्या है। एक दूसरे की नुक्ताचीनी के लिए नहीं बुलाए गए, सुसमाचार सुनाने के लिए आप अपना कितना समय बिताते हैं, और एक दूसरे की गलती ढूंढने के लिए कितना समय बिताते हैं। एक आत्मा को बचाने के लिए कितना जिद है हमारे पास, और एक आदमी को गिराने के लिए कितना जिद है आपके पास। एक दूसरे को उठाने में कितना समय बिताते हैं, और एक दूसरे को गिराने में कितना टाइम बिताते हैं। एक दूसरे को चोट पहुंचाने में कितना टाइम लगाते हैं, और एक दूसरे को मलहम लगाने में कितना टाइम बिताते हैं। पलड़ा किधर है भारी, गिराने में या उठाने में, उसको चोट पहुंचाने में या मलहम लगाने में, कहां पर। मेरे प्रियो, अपने बुलाहट पर विचार करिए, विचार करिए। अनोखा प्रभु है हमारा, बहुत प्यार करता है आपसे, आपको उठाना चाहता है, आपके दंड को दूर करना चाहता है, आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो उसको ग्रहण योग्य हो, आपको अपनी शक्ति प्रदान करना चाहता है, आपको अपनी संगति में मिलाना चाहता है, आपके साथ मेल चाहता है, आपको प्रशंसा देना चाहता है, आदर देना चाहता है, महिमा देना चाहता है। लेकिन जब तक इस संसार में है, हम तकलीफों से अगर गुजरेंगे, ये सच है। पौलुस कहता है, मैंने अपने तकलीफ के लिए 3 बार खुदा से दुआ की, 3 बार दुआ करी, लेकिन प्रभु ने नहीं सुना। तो पौलुस बोला, छोड़ दो भाई, शायद इसलिए है ताकि मैं प्रभु के सामने नम्र बना रहा हूँ और अपनी ताकत, अपने बुद्धि पर घमंड ना करूँ, मैं पूरी तरह से निर्भर हो जाऊँ और ये जान लूँ कि प्रभु का अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है। और जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत भी होता हूँ, बलवान भी होता हूँ। लेकिन प्रभु में इस बात को समझ पाया उस दुख से। आज प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु को संभालें, प्रभु आपको बहुत आशीष करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने संदेश को हम विराम देना चाहते हैं। एक दूसरे को वचन के द्वारा शांति दिया करें। जय मसीह की।